को सुनूंगा। जो मुझसे मग़फ़िरत का सवाल करेगा मैं उसे नाउम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा करीब हूँ, दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। मैं तौबा करने वालों को उनकी कब्रों से इस तरह उठाऊंगा कि वो हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मैं गुनाह करके इंतहाई शर्मिंदा हूँ। आज अगर मैं अल्लाह ताला से तौबा करूँ तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आपने कहा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खोले भी जाते हैं, बंद भी किए जाते हैं, सिवाय बाबे तौबा के। वो कभी बंद नहीं होता। अमल करता रहे और रब की रहमत से नाउम्मीद मत हो। यकीनन अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमाएगा और तुझे बख्श देगा। बनी इसराइल में से एक जवान शख्स ने 20 साल लगातार अल्लाह ताला की इबादत की, फिर 20 साल गुनाहों में बसर किए। एक मर्तबा उसने आईना देखा तो दाढ़ी में बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे थे। वो बहुत गमगीन हो गया कि मौत से करीब होता जा रहा हूँ। उसने बारगाह रब्बुल इज्जत में गुजारिश की कि ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने 20 साल तेरी इबादत की, फिर 20 साल गुनाहों में बसर किए। आज अगर मैं तेरी बारगाह में लौट आऊं और तौबा करके सजदाए रेज़ हो जाऊं तो क्या तू मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आवाज आई, तूने हमसे मोहब्बत की, हमने तुझे महबूब बनाया, तूने हमें छोड़ दिया, हमने तुम्हें छोड़ दिया, तूने गुनाह किए, हमने मोहलत दे दी। आज अगर तू हमारी बारगाह में लौटेगा तो हम तुझे शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे। मोहतरम सामईन, जरा गौर कीजिए कि रब्बे जुल जलाल हम पर कितना मेहरबान है। हमसे गुनाहों का इर्तिकाब हो जाए और हम रब्बे जुल जलाल से तौबा करें तो अल्लाह ताला हमारे बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देगा। हाँ, ये जरूरी है कि तौबा सिद्क़े दिल से होनी चाहिए और तौबा की हकीकत भी यही है कि इंसान ज़ाहिर और बातिन से तौबा करे और जो गुनाह हो गया है वो गुनाह आइंदा सरज़द ना हो। दिल से पक्का इरादा करे, गुनाह के हर छोटे बड़े अड्डों से दूर भागे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी तौबा की कबूलियत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। माइक पर है मोमिन मोहम्मद आतिफ मोहम्मद अल्ताफ, नंबर शुमार 32। सदर मोहतरम, मुंसिफान महफिल और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी सारे आलम के लिए हिदायत है। आपकी जात हर दर्द का दरमा और सारी इंसानियत के लिए सरापा रहमत
जमात और जज साहिबा नंबर जुमानी 40। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ अहले मेज़ान और सामाईन इकराम अस्सलाम अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। तुम अपने ज़ौक़ समात को बावजू कर लो, तुम अपने ज़ौक़ समात को बावजू कर लो। मैं जिक्र सैयद कौनैन करने वाली हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत का क्या कहना कि रोज़ अज़ल से ही अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिख दिया। चुनांचे गौर फरमाइए उन हालात पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत नईम से रुखसत करके दुनिया में उतार दिया गया और उन्होंने रो रो कर रब्बे कायनात की बारगाह में मुनाजात की कि ऐ परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। तो रब्बे ताला ने फरमाया कि ऐ आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जिस वक्त तूने मुझे पैदा फरमाया मेरी नजर अर्श और अबवाब जन्नत पर पड़ी तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, इसलिए मैंने जान लिया ये ज़ाते गिरामी तेरे नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल महबूब है। तब अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि अगर ये ना होते तो मैं ज़मीन व आसमां को पैदा न करता और ए आदम, मैंने तुम्हें इन्हीं के तुफैल पैदा फरमाया। और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हज़रत आदम को माफ फरमाया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सामाईन इकराम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खूबियों की गुनगुनाती हुई कायनात है। क्या नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया गेदी के इंसानों को हयात नौबहार की शरीयत अदा करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसावत व अखुवत की कहकशा बिखेरने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारी इंसानियत को सलामती का पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारे आलम को अदल व इंसाफ का खुदाई पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारी दुनिया को रवादारी से रोशनास कराने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मखलूक में अफजल तरीन नबियों में खत्मुल मुरसलीन, मखलूक में अफजल तरीन नबियों में खत्मुल मुरसलीन, फिर उस पे महबूब खुदा सल्ले अला। सामाईन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत तो देखिए कि मिराज के सफर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए एक मकाम ऐसा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकूंगा, मेरी हद यही तक है, बारगाह खुदावंदी में यहाँ से आपको अकेला ही जाना होगा। और उस जगह जहाँ उरूज की हद खत्म हो चुकी थी उसके भी आगे जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में हाजिर हुए, क्योंकि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। खुदा हाफ़िज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन जुबानिया अंसारी पुलिस और तैयार है, माइक पर है मोमिन जुबानिया जलीस अहमद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर व अज़ीज़ मेहमानान, साहिबिल मीज़ान और सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है उम्मत का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत। अज़ीज़ान गिरामी, इस हकीकत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज आलमी पैमाने पर उम्मत मुस्लिमा इंतहाई बदतरीन हालात से दो चार है। इस्लाम दुश्मन नासिर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ दुनिया के हर खित्ते में नगीनाना जाल बिछाए हुए हैं। नित नए बहाने तलाश कर इस्लाम को बदनाम और उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म व सितम के पहाड़ उठाने और जलील व ख़वाल करने की साजिशों में दिन रात मसरूफ है। हमें दहशतगर्द, इंसानियत के दुश्मन और आलमी अमन व अमान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित करके आलमी बरादरी को हमारे खिलाफ वर्गलाने के लिए मुतहिद होकर अपनी शैतानियत का मुजाहरा कर रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई खित्ता नहीं जहाँ हर पल हर लम्हा हमारी इफ्त व नामोस और जान व माल के पामाल होने का खतरा ना हो। सामईन कराम, गैर तो गैर है
इरादों को खाक में मिलाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करने की बजाय बाहमी इख्तिलाफात और तनाज़ात की आग में जल रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से इस कदर बेजान हैं कि जरा जरा सी बात पर देश में आ जाते हैं। दरअसल हमारे बाहमी इख्तिलाफात की वजह से ही हमारे दुश्मनों के हौसले बुलंद हैं। अगर हम मुत्तहिद हो जाए तो उनकी क्या मजाल कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करे। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालों, ऐ शमे रिसालत के जानेबाज परवानों, अब भी सवेरा है, जाग जाओ। हमारे दुश्मन मुत्तहिद होकर हमें सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मौके की तलाश में है। ये और बात है कि बातें से लड़ने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातें से लड़ने वाले ऐ आसमां नहीं हम, ले चुका है इम्तिहान हमारा। मगर ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी करें। अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी करीम नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत शफ़े उम्मत और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, अपने इस्लाम और बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल करे और बाहमी इख्तिलाफात और तनाज़ात को भूलकर मुत्तहिद होकर शैतान की चीलों की आंखों में आग डाल कर ललकारे और खबरदार करे कि हमारे हौसलों ने ली जो अंगड़ाई तो क्या होगा, हमारे हौसलों ने ली जो अंगड़ाई तो क्या होगा, उठाकर हमने भी तलवार लहराई तो क्या होगा। ऐ उम्मत मुस्लिमा, आओ हम अहद करें कि बाहमी इख्तिलाफात के दलदल से निकलकर बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक की खुशगवार फिजाओं में कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना चलेंगे। यही वक्त का तकाजा है और इसी में हमारी भलाई है। अगर हम अब भी मुत्तहिद नहीं हुए तो याद रखो आने वाला वक्त इससे ज्यादा भयानक, पुरअशोक और कर्बनाक होगा। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक की तौफीक दे। आमीन की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो हमारे नंदन बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रहे हैं अंसारी मोहम्मद हमजा मोहम्मद आबिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम अदल व इंसाफ के मीज़ान हज़रत हकाम साहिबान और इस्लाम के फिदाइयों, आज के इस मुकाबलाती प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है उम्मत का इत्तेहाद, वक्त की अहम जरूरत। हर तरफ शोर है, मुसलमान तबाह किए जा रहे हैं, कोई इनका पुरसान हाल नहीं। जिसको देखो वो इन्हें मिटाने के दर पे हैं। जिस तरफ नजर डालो मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें हो रही है। मुसलमान जिसने दुनिया के अक्सर हिस्से पर हुक्मरानी की थी, बड़ी बड़ी साहिबाने इख्तिदार सल्तनतों को तरोबाला करके रख दिया था, बड़े बड़े जाओ हश्म और गुरूर तमकीनत के मालिक अरबाब इख्तिदार के छक्के छुड़ा दिए थे। आज वही मुसलमान महकूमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ वो साद इख्तिदार और इख्तियार है, वहीं वो दूसरों के ज़ेर साया भी है, दूसरों की सरपरस्ती में जी रहा है, दूसरों की मदद का मोहताज है। कितने हजरत और अफसोस का मकाम है कि मुसलमान जिसने दरियाओं और समुंदरों पर हुकूमत की, मुसलमान जिसके हुक्म की ताबेदारी जंगल के बेजुबान जानवरों और मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक उड़ती हवा ने की। हाँ हाँ, वही मुसलमान आज हैरान और परेशान, अफसरदा और गमनाक जिंदगी के मुकाबले में बेकस और बेबस, लाचार और मजबूर नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मुसलमानों को यह दिन क्यों देखना पड़ा? क्या असबाब व अवामिल है जिन्होंने मुसलमानों के उरूज को ज़वाल में, इख्तिदार को महकूमी में, इज्जत व नामवरी को जिल्लत व ख्वारी में बदल दिया है? आज मैं इसी मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सामईन इकराम, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, इतना बदलने की जरूरत है कि हमारे साथ हमारा माहौल बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए, नई दुनिया हो, नई फिजा हो, नई आबो हवा हो। हमारे साथ नाइंसाफी का सबसे बड़ा सबब हमारी ना इत्तेफाकी और ना इत्तेहादी है।
रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ऐसा जिसको अपनी हालत को बदलने का। सामईन इकराम, हमारी जिंदगियों में बदौलत इत्तेहाद ऐसा इनकलाब रोनुमा हो जाए जो गर्दिश वक्त को फेर दे, हालात के रुख को मोड़ दे। तारीख का धारा जो गैरों के सिन बह रहा है, उसका बहाव हमारी तरफ हो जाए, हमारी काया ना पलटे, दुनिया की काया पलट जाए। फिर जानते हैं आप क्या होगा? ये कायनात और कायनात का इक्तदार मुसलमानों के ज़ेरे नगी होगा। कायनात की रंगीनियां मुसलमानों के ताबे फरमा होंगी। मुसलमानों का काफिला मंजिल बा मंजिल कामयाबी और कामरानियों की तरफ बढ़ता जाएगा। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हाज़रीन मजलिस, अरब के जिस माहौल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, वहाँ एक दूसरे में इख्तिलाफात थे, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, कबीला कबीले का, खानदान खानदान का जानी दुश्मन था। लेकिन जब इन्हीं जानी दुश्मनों को इस्लाम की दौलत मिली तो आपसी भेदभाव को खत्म करके भाई भाई बन गए। लेकिन आज फिर वही हालात है, मुसलमान फरोख्त हो चुका है, उसने अपना ईमान बेच दिया है। न मोहब्बत न अखुवत न शराफत न खुलूस, न मोहब्बत न अखुवत न शराफत न खुलूस। मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। हाज़रीन मजलिस, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनिए और सोचिए, क्या आज वही हालात नहीं जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले पेशन गोई की थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसलमानों पर एक जमाना ऐसा आएगा जब गैर कौमें मुसलमानों को मिटाने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जैसे खाने वाला अपने प्याले की तरफ बढ़ाता है। गोया मुसलमानों को लुक़मा तर समझकर हर कोई हड़प करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, तुम उस दिन आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन सैलाब के झाग के मानिंद होंगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सीने से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहम पैदा कर देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वहम क्या चीज है? आज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। यानी मुसलमान उस वक्त दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होंगे और मौत से डरने लगेंगे। ऐ ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझमें किरदार दिल बराना, गुफ्तार का हैराना, तेरी निगाह से दिल सीने में कांपते थे, खो गया है तेरा अब जज्बे कलंदराना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।